Good evening to all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Grandmaster 360. Myself Richa, and here we are covering previous year questions of the modern history from घटना चक्र. सेशन शुरू करने से पहले बच्चों आप लोगों के सामने एक अनाउंसमेंट कर दिया जाए. GM 360 के द्वारा अफसर नाम से बैच लॉन्च किया गया है फॉर UPSC एंड द UPPCS 2024 एग्जाम बाय द इंडियाज टॉप एजुकेटर्स एंड इट इज ऑल्सो अवेलेबल एट फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, ट्विटर एंड टेलीग्राम. चलिए हम शुरू करते हैं सेशन को अपने. देखिए, कल जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था उसका जो लास्ट एक दो क्वेश्चन हम रिवाइज कर लेते हैं. चलिए क्वेश्चन देखते हैं फटाफट. चीजों को जो है हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे. हु वाज गिवन लाइफ पनिशमेंट फॉर द मर्डर ऑफ द कर्नल वेली? अब देखिए चार ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ. मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह, भगत सिंह, मनमथ नाथ एंड नन ऑफ द अबव और मोर देन द अबव. तो मदन लाल ढींगरा वो जो है लाइफ पनिशमेंट दिया गया था फॉर द मर्डर ऑफ द कर्नल वेली. इसके एक्सप्लेनेशन को बच्चों हम लोग देख लेते हैं. क्या लिखा हुआ है? सर विलियम हट कर्जन वेली वॉज अ ब्रिटिश इंडियन आर्मी ऑफिसर. He was assassinated on the 1st July 1909 in London by मदनलाल ढींगरा. ये जो डेट लिखा हुआ यहाँ पे 1 जुलाई 1909, ये याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि मदनलाल ढींगरा के द्वारा कर्जन विली की हत्या कब की गई थी लंदन में. तो 1 जुलाई 1909 को जो है बच्चों इनकी हत्या की गई थी. चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द रिवॉल्यूशनरी हु वाज नॉट इन्वॉल्व इन द हार्डिंज बॉम्ब केस. तो देखिए क्या कह रहा है आपके सामने. जस्ट वेट. इन चार क्रांतिकारियों के नाम आपके सामने लिखे हुए. इनमें से कौन जो है हार्डिंज बॉम्ब इंसिडेंट में इन्वॉल्व नहीं था? मास्टर अमित चंद, भगवती चरण बोहरा, देन भाई बाल मुकुंद एंड अवध बिहारी. देखिए ऑन 23 दिसंबर, कुछ जो ईयर लिखे होते हैं बच्चों या फिर आप कह सकते हैं जो डेट होता है उनको भी याद रखा कीजिए. अगर कमीशन को कुछ थोड़ा सा जो है आपको कंफ्यूज करने के क्वेश्चन बनाना होगा तो ये डेट से ही दे देगा कि 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर 1912 कब जो है वाइसराय लॉर्ड हार्डिंज के ऊपर जो है बॉम्ब फेंका गया था. 23 दिसंबर 1912 को जो है बॉम्ब वाइसराय लॉर्ड हार्डिंज के ऊपर फेंका गया था. व्हेन हिज प्रोसेशन वाज मूविंग फ्रॉम द चांदनी चौक. देख सकते हैं चांदनी चौक से जब इसका प्रोसेशन मूव कर रहा था तब इसके ऊपर जो है लॉर्ड हार्डिंज के ऊपर बॉम्ब फेंका जाता था. वाइसराय गॉट वुंडेड. इसको थोड़ा सा चोट तो लगा था बट ये बच जाता है. इस इंसिडेंट के बाद जो एक ट्रायल चलाया जाता है जिसका उस ट्रायल का नाम रखा जाता है दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस. उस दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस में बच्चों भाई बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, आमिर चंद, देन अवध बिहारी वर कन्विक्टेड एंड सेंटेंस टू डेथ. तो आप नाम देख सकते हैं कि भाई बाल मुकुंद की हम बात कर रहे हैं, बसंत कुमार विश्वास की बात कर रहे हैं, आमिर चंद की हम बात कर रहे हैं, अवध बिहारी की हम बात कर रहे हैं. इनको जो दे वर कन्विक्टेड एंड सेंटेंस टू डेथ एंड हैंग्ड बाय द ब्रिटिश राज फॉर हिज रोल इन दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस. वहीं जब हम बच्चों भगवती चरण बोहरा की बात करते हैं, कल हम लोगों ने जो है जो जिस्ट कवर किया था घटना चक्र से, जहां पे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने. वहां देखा था हम लोगों ने बच्चों की भगवती चरण बोहरा जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े हुए थे. ही रोट एन आर्टिकल द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब. ये जो आपके सामने लिखा हुआ था फिलोसफी ऑफ बॉम्ब, इससे जो है वेरियस टाइम क्वेश्चन पूछा हुआ कि फिलोसफी ऑफ बॉम्ब किसके द्वारा लिखा गया है? भगवती चरण बोहरा के द्वारा लिखा गया है. बोहरा डाइड इन ऑन लाहौर बोहरा डाइड इन लाहौर ऑन 28 May 1930 while testing a bomb in on the banks of the river Ravi. Just wait a few seconds. फाइन, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों. अरविंदो घोष वॉज ब्रिलियंटली डिफेंडेड इन द अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस. अब देखिए क्या लिखा हो, चार नाम आपके सामने है. कह रहा है कि अरविंदो घोष अरविंदो घोष वॉज ब्रिलियंटली डिफेंडेड इन द अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस बाई होम. तो इसके बारे में भी कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था. चितरंजन दास, डब्ल्यूसी उमेश चंद्र बैनर्जी, मोतीलाल नेहरू एंड तेज बहादुर सप्रू की बात यहाँ पे कर रहा है. तो बच्चों यहाँ चितरंजन दास की हम बात कर रहे हैं. चितरंजन दास जी ने जो है अरविंदो घोष को अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस से बचाया था. चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं कि आखिर घटना चक्र में क्या एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. एक चीज और ध्यान रखिएगा बच्चों, आप लोग जो भी यहाँ एक्सप्लेनेशन लिए गए ये सभी के सभी पॉइंट जो एनसीईआरटी से कवर किए गए हैं. इन अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1908
अब ये ध्यान रखिएगा, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस की जो हम बात कर रहे हैं, 1908 में जो हुआ था ये अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो है किया गया था। 39 पर्सन्स इंक्लूडिंग अरबिंदो घोष एंड हिज ब्रदर बरिंदर घोष व अरेस्टेड। तो देख सकते हैं कि इस अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में अरबिंदो घोष और उनके भाई बरिंदर घोष के साथ 39 और पर्सन को भी जो है अरेस्ट किया गया था इन चार्ज ऑफ possessing illegal arms, bombs, etc. In this case, 17 persons were sentenced, but अरविंदो घोष जो है इनको जो है चितरंजन दास जी के द्वारा बचा लिया जाता है। चलिए मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द एक्टिव रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया एंड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ द वर्ल्ड वार। अब देखिए जल्दी से बताइए आप लोग, इनमें से 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला लिखा हुआ है चंद्रशेखर आजाद ने जो है अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। भगत सिंह वॉज द फाउंडर ऑफ द नौजवान भारत सभा। देन प्रफुल्ल चाकी स्टैब्लिश द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। उसके बाद लिखा हुआ बच्चों सूर्य सिंह ऑर्गेनाइज द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एंड द सचिंद्र नाथ सन्याल वॉज द फाउंडर ऑफ द युगांतर। अब देखिए ये जो इसमें से बी ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, भगत सिंह वॉज द फाउंडर ऑफ नौजवान भारत सभा। तो इस नौजवान भारत सभा से भी जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ था कि नौजवान भारत सभा किसके द्वारा जो है फाउंड किया गया था, तो भगत सिंह के द्वारा बच्चों ये फाउंड किया गया है। और ये स्टेटमेंट हमारा बी वाला ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। यहाँ पे जितनी भी पॉइंट्स मेंशन किए गए सभी पॉइंट्स को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोटेड डाउन कर सकें। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। ये स्टेटमेंट्स आप लोगों ने देख लिया है। भगत सिंह फाउंडेड नौजवान भारत सभा इन मार्च 1926। तो क्लियर हो गया आप लोगों को कि नौजवान भारत सभा भगत सिंह के द्वारा मार्च 1926 में बच्चों इसकी स्थापना की गई थी। अनुशीलन समिति के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था, इसकी स्थापना प्रमथु मित्रा के द्वारा पुलिन बिहारी दास के द्वारा की जाती है। तो देख सकते हैं आप यहाँ जो अनुशीलन समिति लिखा हुआ है चंद्रशेखर आजाद, तो क्लियर है चंद्रशेखर आजाद इसके फाउंडर नहीं रहे थे, पी मित्रा एंड पुलिन बिहारी दास रहे थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात करते हैं, HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1924 में सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी के द्वारा कानपुर में की जाती है। कल जो है हम लोगों ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन एंड हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में, सॉरी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एंड हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इन दोनों के बारे में पढ़ा था। तो HRA की स्थापना जो है 1924 में की जाती है। कहाँ पे? कानपुर में की जाती है। किसके द्वारा? सचिन नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल एंड जोगेश चंद्र चटर्जी के द्वारा बच्चों कानपुर में की जाती है। जब हमें HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है चंद्रशेखर आजाद की लीडरशिप नेतृत्व में की जाती है। कहाँ पे? फिरोज शाह कोटला। अभी देखिएगा थोड़ी देर में आपको जो है फिरोज शाह कोटला वाला जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कहाँ पे? दिल्ली फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की जाती है इन सितंबर 1928। तो ये अनुशीलन समिति वाला आप लोग को याद हो गया, पी मित्रा एंड पुलिन बिहारी दास, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सचिन नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल एंड जोगेश चंद्र चटर्जी। 1924 में कहाँ पे? कानपुर में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के HSRA की जब हम बात करते हैं बच्चों तो इसको फाउंड किया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ चंद्रशेखर आजाद। कहाँ पे? फिरोज शाह कोटला मैदान में दिल्ली में सितंबर 1928 में। चलिए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जिस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है हर एक्सप्लेनेशन को थोड़ा ध्यान से सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा, बिकॉज जितने भी कमिंग क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे उनके आंसर जो है एक्चुअली प्रीवियस वाले क्वेश्चन में ही आपको मिलेंगे। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। विच ईयर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन वॉज सेटअप। अब देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था अक्टूबर 1924 में जो है कानपुर में जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिन नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई थी। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं। रिवॉल्यूशनरीज वर इन डिसइल्यूजन in the northern India due to the sudden suspension of the non-cooperation movement। अब देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो है गांधी जी, आप लोगों को पता है कि गांधी जी ने जो है चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। अब जो हमारे क्रांतिकारी थे उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर जो है क्या किया जाए। तब जो है ये सभी जो हमारे क्रांतिकारी थे कानपुर में जो 1924 में मिलते हैं और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ द सचिंद्र नाथ सन्याल प्रेसिडेंट एंड अदर एसोसिएट्स, दैट इज राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद एक्सेट्रा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट चीजों को जो है
कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन वॉज फाउंडेड एट इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ एंड दिल्ली। अभी हम लोगों ने बच्चों हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात की थी, कानपुर में अक्टूबर 1924 में जो है इसको फॉर्म किया गया था। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं फटाफट। देखिए बी वाला जो है हमारा कानपुर सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अभी देखिए हम लोगों ने जो है चार नाम पढ़े थे, उम्मीद करते हैं आप लोगों को याद होगा कि वो कौन कौन जो था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का मेंबर था। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन जो है यहाँ पे इन चार नामों में से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का मेंबर नहीं था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल एंड शिव वर्मा। यूपीपीसीएस मेंस 2006 का क्वेश्चन है बच्चों। देखिए यहाँ पे हम बात करें भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर रहे थे, बस शिव वर्मा का नाम हम लोगों ने नहीं देखा था। शिव वर्मा वॉज नॉट द मेंबर ऑफ द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ही एसोसिएटेड हिमसेल्फ विद इट्स रिन्यूड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो एक नया फॉर्म था उसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। वाइल जो अदर मेंबर नाम लिखा हुआ आपके सामने, भगत सिंह लिखा हुआ, चंद्रशेखर आजाद लिखा हुआ, राम प्रसाद बिस्मिल लिखा हुआ, ये सभी जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर रहे थे। एंड शिव वर्मा की जब हम बात करते हैं वॉज सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द चार्जेस ऑफ द लाहौर कॉन्स्पिरेसी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी में जो है शिव वर्मा को जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है। तो उम्मीद करते हैं चीजें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का जो है नया फॉर्म था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट चीजों को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे बच्चों। हु अमंग्स द फॉलोइंग रिवॉल्यूशनरीज रिफ्यूज्ड टू ड्रिंक द given milk on the eve of his execution and said now I shall take my mother's milk only। तो देखिए क्या लिखा हुआ है इसके बारे में भी जब हम लोग ने जिस कवर किया था वहां पे पढ़ा था कि किसने जो है कहा था कि अपने जब जो इन्हें फांसी होने वाली रहती है उससे पहले जो है जब इन्हें मिल्क ऑफर किया जाता है पीने के लिए, तो ये कहते हैं अब मैं सिर्फ अपनी माँ का ही दूध पीऊंगा। नाउ आई शैल टेक माई मदर्स मिल्क। यहाँ पे देखिए भारत माता की बात की जा रही है। राजगुरु बी लिखा हुआ अशफाकुल्ला, सी लिखा हुआ राम प्रसाद बिस्मिल, डी लिखा भगत सिंह। यूपीपीसीएस 2014 का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कमीशन के द्वारा क्वेश्चन यहाँ पे जो है बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा जो है कहा गया था, ये राम प्रसाद बिस्मिल वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ फॉर द काकोरी कॉन्स्पिरेसी। काकोरी कॉन्स्पिरेसी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, उसी केस में जो है इनको फांसी की सजा दी जाती है। ही रिफ्यूज टू टेक द मिल्क गिवन टू हिम फॉर ड्रिंकिंग जस्ट बिफोर गोइंग टू द गैलोज। ही रेड अ शेर, जस्ट वेट, ही रेड अ शेर एज। अब देखिए उन्होंने एक जो है शेर कहा था, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे, जब तक तन में सांस रगों में लहू रहे, तेरी ही जिक्र और तेरी ही जुस्तजू रहे। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, सपोज कीजिए कि यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन में आपके सामने आ गया कि ये शेर जो है राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा कहा जाता है जब उनको फांसी की सजा देने जा रहे थे, ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया जा रहा था। तो अब ये पूछ लेगा कि ये जो शेर है ये किसके द्वारा जो है कहा गया था, तो राम प्रसाद बिस्मिल। ध्यान रखिएगा देखिए यहाँ क्या लिखा, यूपीपीसीएस ने जो इनिशियली इसका सी ऑप्शन को जो है एक्सेप्ट किया था, बट आगे चल करके जो है क्वेश्चन से इसको इस आंसर शीट से जो है इस क्वेश्चन को हटा दिया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु पेन्ड द फॉलोइंग लाइंस। अब देखिए क्या लिखा, किसने लिखा है ये फॉलोइंग लाइन। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ए राम प्रसाद बिस्मिल, बी राजगुरु, सी भगत सिंह एंड डी लिखा हुआ है आजाद। तो देखिए बच्चों ये राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा ही कहा गया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। इज अ पैट्रियोटिक पोएम रिटन बाय द बिस्मिल अजीज। सॉरी यहाँ राम प्रसाद बिस्मिल की हम बात नहीं कर रहे, बिस्मिल अजीमाबादी की हम बात कर रहे हैं। His original name was सैयद शाह। देखिए बिस्मिल, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस थिंग, राम प्रसाद बिस्मिल की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो है बिस्मिल अजीमाबादी की बात करें। His original name was सैयद शाह Muhammad Hassan. He born in 1901, Binaha village, Patna. This ghazal was published in Shabah magazine of the Ghazi Abdul Ghaffar in 1922. चलिए हम मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट चीजों को जो है हम कंप्लीट करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखिए क्या लिखा हुआ है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसके द्वारा जो है लिखा गया, इसके ऑथर कौन रहे हैं? तो देखिए ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सूर्य सेन, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, नन ऑफ द अबव और मोर देन द अबव। तो बच्चों यहाँ पे जो है राम प्रसाद बिस्मिल की हम बात नहीं कर रहे, बिस्मिल अजीमाबादी की हम बात कर रहे हैं। अभी पहले ही वाले क्वेश्चन में जस्ट हम लोगों ने देखा था कि बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा जो है लिखा गया था, और बिस्मिल अजीमाबादी का ओरिजिनल नेम था बच्चों सैयद शाह मोहम्मद हसन। सैयद शाह मोहम्मद हसन जो है बिस्मिल अजीमाबादी का ओरिजिनल नेम था, उन्हीं के द्वारा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है लिखा गया था। और ये पब्लिश किस में होता है? ये जो गजल है पब्लिश होता है शबा मैगजीन ऑफ द गाजी अब्दुल गफ्फार इन 1922। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैंग्ड इन काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस बाय इंग्लिश गवर्नमेंट। अब देखिए 4 नाम लिखा हुआ है, चारों नामों में से कह रहा है कि आप बताइए कि इसमें से किसको जो है काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में जो है इंग्लिश गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा फांसी की सजा दी जाती है। भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद एंड बटुकेश्वर दत्त। तो यहाँ पे जो है बच्चों हम राम प्रसाद बिस्मिल जी की बात करें, जिन्होंने काकोरी का कॉन्स्पिरेसी केस में फांसी की सजा दे दी जाती है। चलिए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है ब्रिटिश घटना चक्र के द्वारा। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल एंड चंद्रशेखर आजाद एस्टैब्लिश रिवॉल्यूशनरी इंस्टीट्यूशन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये तो अभी हम लोगों ने देखा था बच्चों, आचार्य की हम बात कर रहे थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना कानपुर में अक्टूबर 1924 में की जाती है। तो उसको स्थापित किसके द्वारा, किसने किसने मिलकर के किया था? सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा जो है इसकी स्थापना की जाती है। द ट्रेजरी ऑफ द गवर्नमेंट। और आप लोग को पता है कि काकोरी में जो है एक जगह है लखनऊ सहारनपुर सेक्शन ऑफ द नदर्न रेलवे, यहाँ पे जो है गवर्नमेंट का जो है गवर्नमेंट की ट्रेजरी को जो है लूटा जाता है। कब? 9 अगस्त 1925। ये 9 अगस्त 1925 ध्यान रखिएगा, काकोरी इंसिडेंट का जो है बच्चों डेट है 9 अगस्त। जस्ट वेट, 9 अगस्त 1925 की हम बात कर रहे हैं। ये डेट भी, ईयर भी आप लोगों से पूछ लेता है। दिस इंसिडेंट इज नोन एज अ काकोरी कॉन्स्पिरेसी। 29 रिवॉल्यूशनरीज वर अरेस्टेड इन विच राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन सिंह एंड राजेंद्र लहिरी वर हैंग्ड while चंद्रशेखर आजाद वॉज स्केप। तो देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हम राम प्रसाद बिस्मिल की बात कर रहे हैं, अशफाक उल्ला खान की बात कर रहे हैं, रोशन सिंह की बात कर रहे हैं, राजेंद्र लहिरी की बात करें, इन सभी को जो है फांसी की सजा दे दी जाती है। और चंद्रशेखर आजाद की हम बात करते हैं, चंद्रशेखर आजाद जो है यहाँ से भागने में जो सफल हो जाते हैं। आजाद वॉज द ओनली मेंबर ऑफ द हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन हु वॉज नेवर अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। फाइन, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों हम लोग। देखिए क्या लिखा हुआ है, विच रिवॉल्यूशनरीज वर हैंग्ड इन द काकोरी ट्रेन रॉबरी केस। तो देखिए क्या लिखा, काकोरी ट्रेन रॉबरी केस में जो है किन किन लोगों को जो है फांसी की सजा दे दी जाती है। तो अभी हम लोगों ने नाम पढ़ता, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला, रोशन सिंह, राजेंद्र लहिरी। ये 4 नाम जरूर याद रखिएगा जब कभी भी आप काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस पढ़ रहे होंगे बच्चों, वहां पे आप लोगों के सामने ये 4 नाम आ रहे होंगे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला, रोशन सिंह एंड राजेंद्र लहिरी। तो देखिए यहाँ पे जो है 4 नामों में से जो है सिर्फ एक ए ऑप्शन जो है हमारे सामने, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला, और 2 और नाम आपको याद रखना पड़ेगा, रोशन सिंह एंड राजेंद्र लहिरी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी जल्दी हम चीजों को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस टुक प्लेस इन द ईयर। देखिए अभी मैंने आप लोगों को कहा था बच्चों कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, 9 अगस्त 1925 की हम बात कर रहे हैं। 9 अगस्त 1925 को जो है काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस होता है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हु अमंग द फॉलोइंग रिवॉल्यूशन इज नॉट एसोसिएटेड विद द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। देखिए अभी हम लोगों ने क्या क्या नाम पढ़ा था, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला, हम लोगों ने क्या क्या नाम पढ़ा था बच्चों, फटाफट आप लोग बताइए हमें। राजेंद्र लहिरी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला, रोशन सिंह, ये 4 नाम हम लोगों ने पढ़े थे। यहाँ पे भगत सिंह जो है नाम ये नहीं लिखा हुआ था, जो कि काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस से एसोसिएटेड नहीं थे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों फटाफट। Who among the following was not associated with the काकोरी इंसिडेंट। अब देखिए राम प्रसाद बिस्मिल है, राजेंद्र लहिरी है, रोशन सिंह है एंड अशफाक उल्ला। देखिए यहाँ पे रोशन सिंह नाम मैं लिख दे रही हूँ आप लोगों के सामने।
रोशन सिंह एंड अशफाक उल्लाह। बी वाला ऑप्शन सूर्य सेन जो है इससे नहीं जुड़े हुए हैं। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग रिवॉल्यूशनरी एस्केप्ड फ्रॉम द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। अभी हम लोगों ने पढ़ा था चंद्रशेखर आजाद थे जो यही एक रिवॉल्यूशनरी थे। ही वॉज द ओनली मेंबर ऑफ द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जिनको कभी अरेस्ट नहीं किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और चंद्रशेखर आजाद जो है यहाँ से स्केप रिवॉल्यूशनरी हु एस्केप्ड फ्रॉम द काकोरी कॉन्स्पिरेसी के सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि जो एक्सप्लेनेशंस दिए हैं बच्चों ने एक्सप्लेनेशंस को जो है ध्यान से सुनते रहिएगा, बिकॉज घटना चक्र में शुरुआत में चीजों को एक्सप्लेन कर दिया जाता है, उसके बाद जो है जितने भी क्वेश्चंस उससे रिलेटेड होते हैं सिर्फ एबीसीडी करके फॉर्म में ही जो आंसर्स होते हैं। Who among the following was the sole revolutionary of the Kakori conspiracy case who escaped from arrested by the police? तो आप लोग को पता है चंद्रशेखर आजाद की हम बात कर रहे हैं। बाकी अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लहिरी को जो है फांसी की सजा दे दी जाती है। मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग वाज गवर्नमेंट एडवोकेट इन द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। फटाफट बताइए इनमें से जो है कौन जो है गवर्नमेंट एडवोकेट था काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में। बच्चों जगत नारायण मुल्ला की हम बात करें, जगत नारायण मुल्ला वाज द गवर्नमेंट एडवोकेट इन द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं आखिर क्या लिखा जगत नारायण मुल्ला के बारे में। काकोरी रिवॉल्यूशन जिसे हम जो है काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से भी, काकोरी कॉन्स्पिरेसी के नाम से भी जानते हैं, काकोरी ट्रेन रॉबरी के नाम से भी जानते हैं, काकोरी केस के नाम से भी जानते हैं। वाज अ ट्रेन रॉबरी दैट टुक प्लेस इन काकोरी नियर लखनऊ ऑन 9th of August 1925। तो ये चीजें आप लोग को पता होंगी कि 9 अगस्त 1925 को जो इस काकोरी ट्रेन रॉबरी को जो है एग्जीक्यूट किया गया था, या फिर इसे हम काकोरी रिवॉल्यूशन भी कह सकते हैं, या फिर जो है काकोरी कॉन्स्पिरेसी भी कह सकते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट। यहाँ पे जो है ट्रेन को जो है गवर्नमेंट की ट्रेजरी को जो है लूटा गया था। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जगत नारायण मुल्ला जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनकर के सामने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। इन द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस द मेन एक्यूज पंडित राम प्रसाद बिस्मिल वॉज हैंग्ड इन विच सिटी ऑफ द उत्तर प्रदेश। फटाफट बताइए काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में जो है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को जो है कहाँ पे जो उत्तर प्रदेश के किस शहर में जो है फांसी की सजा दी जाती है। गोरखपुर बच्चों दिया हुआ है, आंसर सही है। यूपी आरओ 2021 में क्वेश्चन आया हुआ था, पेपर में आया हुआ था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल वॉज हैंग्ड इन गोरखपुर जेल ऑन 19th of December 1927 गोरखपुर सिटी ऑफ द उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। दरो दीवार पर हसरत की नजर रखते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं, किसके द्वारा कहा गया। अशफाक उल्लाह खान, बहादुर शाह जफर, राम प्रसाद बिस्मिल, वाजिद अली शाह। तो 4 नाम दिए हुए हैं। फटाफट बताइए आप लोग जो है। देखिए ये जो है वाजिद अली शाह की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने जो है ये कहा था कि दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। दिस अटरेंस बिलोंग टू लास्ट नवाब ऑफ अवध वाजिद अली शाह। तो देखिए अवध के जो आखिरी नवाब रहते हैं वाजिद अली शाह, उन्हीं के द्वारा ये कहा गया था। इंडियन रिवॉल्यूशनरीज यूज्ड टू सिंग दिस पोएम इन द इम्प्रिजनमेंट पीरियड एंड द कैपिटल पनिशमेंट। तो आप देख सकते हैं कि वाजिद अली शाह हु वाज द लास्ट नवाब ऑफ द अवध, जिनके द्वारा ये शब्द ये वाक्य कहे गए हैं, वाक्य ये पोएम जो कहा गया है, ये जो है जो हमारे क्रांतिकारी थे जब उन्हें कैपिटल पनिशमेंट दिया गया, जब उन्हें जेल में रखा गया था, तब जो है ये पोएम को जो है गाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली, आप लोगों को याद होना चाहिए, यहाँ से वेरियस टाइम क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या लिखा हुआ कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड बाय चंद्रशेखर आजाद। हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया। HSRA जो है चंद्रशेखर आजाद के द्वारा स्थापित किया गया था। यूपीपीसीएस प्री 1996 का क्वेश्चन है बच्चों। चलिए फटाफट इस एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सितंबर 1928 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। कहाँ पे? फिरोज शाह कोटला मैदान नई दिल्ली। किसके द्वारा? चंद्रशेखर आजाद के द्वारा, भगत सिंह, सुखदेव एंड अदर। तो देखिए मेन यहाँ पे जो स्थापित किया गया था ये चंद्रशेखर आजाद के द्वारा ही बच्चों स्थापित किया गया था। कहाँ पे? फिरोज शाह कोटला मैदान में नई दिल्ली बाई चंद्रशेखर आजाद। उम्मीद करते चीजें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। अदर कौन कौन से और मेंबर्स थे? भगत सिंह, सुखदेव। This organization worked more dangerously from 1928 to 1931. December 1928, Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Rajguru killed the police superintendent Saundar in retaliation to his order of the lathi charge during the procession in opposition to the Simon Commission. 2 मेंबर थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त। इन्होंने जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है बॉम्ब फेंका था 8 अप्रैल 1929 को, जब वहां पे जो है
when the proceedings were going on trade dispute and the safety bill, trade dispute and safety bill पे जो है वहां पे प्रोसीडिंग चल रहा था, तब भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त के द्वारा 8 अप्रैल 1929 को जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका जाता है। अभी ये क्वेश्चन पूछा गया कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जब किसके द्वारा बम फेंका था, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त के द्वारा कब फेंका गया था, 8 अप्रैल 1929। और जब ये बॉम्ब फेंकते हैं तो उस समय वहां पे कौन सी प्रोसीडिंग चल रही थी बच्चों, तो ट्रेड डिस्प्यूट एंड द सेफ्टी बिल की जो प्रोसीडिंग चल रही थी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी वॉज फाउंडेड इन द ईयर, फटाफट बताइए आप लोग मुझे, इसका क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए। 1928 की हम बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी वॉज फाउंडेड इन 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हुए अमंग द फॉलोइंग थ्रू। अब देखिए अभी मैंने आप लोग को कहा था कि क्वेश्चन पूछा हुआ कि किसने जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को जो है बॉम्ब फेंका था जब वहां पे गवर्नमेंट हियरिंग चल रही थी। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की हम बात कर रहे थे। 1 and 4 यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त। जिस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन दिया उन एक्सप्लेनेशन को बच्चों ध्यान से सुनते जाइएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ ओल्ड वॉज भगत सिंह व्हेन ही थ्रू अ बॉम्ब इन द असेंबली इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो देखिए क्या कह रहा है कि भगत सिंह की उम्र कितनी थी जब उन्होंने जो है सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंका था अलॉन्ग विद बटुकेश्वर दत्त, फटाफट बताइए। लिटिल मोर देन 21 ईयर। तो आप देख सकते हैं कि 21 साल से थोड़ी से ज्यादा उम्र के थे भगत सिंह जब इन्होंने अपने देश के लिए जो है देश की आजादी में जो है लड़ाई हिस्सा लेना शुरू कर दिया था और सेंट्रल असेंबली में इन्होंने बॉम्ब फेंका था। भगत सिंह वॉज अ प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, या सभी ये चीजें आप लोगों को पता है। ही वॉज बॉर्न इन सितंबर 1907। भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त ने जो है आपको पता डेट याद हो गया होगा और किस किस ने बॉम्ब फेंका था वो भी याद हो गया होगा। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त के द्वारा बच्चों सेंट्रल असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका जाता है। दस एट दैट टाइम his age was a little more than 21 years and देख सकते हैं he was hanged on 23rd of March 1931। ये चीजें आप लोग को पता है कि 23 मार्च ये जो है क्वेश्चन वेरियस टाइम पूछा हुआ है कि कब जो है भगत सिंह को फांसी की सजा दी जाती है। 23 मार्च 1931 की हम बात करें, 23 मार्च 1931 को बच्चों भगत सिंह को फांसी की सजा दे दी जाती है। मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन ऑफ द फाउंडर लीडर ऑफ द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी वॉज, जल्दी आप लोग मुझे बताइए कि इनमें से जो है जो 4 नाम आपके सामने दिए हुए हैं इनमें से जो है कौन जो है एक फाउंडर मेंबर थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के। देखिए हम भगत सिंह की बात करें, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं क्या एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ। विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा, सुखदेव एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ द चंद्रशेखर आजाद reorganized the Hindustan Republican Army in September 1928 at फिरोज शाह कोटला दिल्ली। तो आप देख सकते हैं कि विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा, सुखदेव, इन सबों के ये सभी के सभी जो हमारे रिवॉल्यूशनरीज थे चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन और एसोसिएशन को रीऑर्गेनाइज करते हैं। और क्या किस नाम के अंडर जो रीऑर्गेनाइज करते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। कब जो सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान नई दिल्ली। दे चेंज्ड the name of the HRA and the new organization named as a Hindustan Socialist Republican Association came into existence. Hope so each and every point is clear to all of you. चलिए मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन अभी हमें कवर करने बाकी हैं। Who among the following changed the name of Hindustan Republican Association established by सचिंद्रनाथ सन्याल to हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब देखिए क्या कह रहा है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जिसकी स्थापना सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा की गई थी, किसने जो है इसका नाम बदल दिया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अभी हम लोगों ने चंद्रशेखर आजाद के बारे में पढ़ा था, चंद्रशेखर आजाद की हम बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द ईयर 1928 अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फिरोज शाह कोटला मैदान नई दिल्ली में जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में की जाती है। तो नई दिल्ली की हम बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। हाउ रिवॉल्यूशनरी चंद्रशेखर आजाद वाज किल्ड बाय द ब्रिटिशर्स। फटाफट आप लोग मुझे बताइए। बाय हैंगिंग, बाय स्टैबिंग, बाय बुलेट्स इन द एनकाउंटर एंड बाय पुटिंग डाउन द आर्मी जीप। यूपीपीसीएसपी 1994 का ये क्वेश्चन आप सभी लोग को पता है कि बाय बुलेट्स इन द एनकाउंटर
इसके इसका जो है इनको जो है इनकी हत्या कर दी जा रही, आप कह सकते हैं जो है फायरिंग हो रहा था चंद्रशेखर आजाद और ब्रिटिशर्स के बीच में जो है, बट एट द एंड जो है इनकी जो है मृत्यु हो जाती है बाय बुलेट्स इन द एनकाउंटर। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रिवॉल्यूशनरी चंद्रशेखर आजाद कैरिड ऑन हिज एक्टिविटीज इवन आफ्टर द अरेस्ट ऑफ द भगत सिंह। Chandrasekhar Azad, who had been dodging the police since Kakori conspiracy, also escaped from the hands of the police in the matter of the Lahore conspiracy case. हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के इकलौते मेंबर ये थे जिन्हें जो पुलिस कभी अरेस्ट नहीं कर पाई थी, बट ऑन 27 ऑफ फेब 1931 को जो है पुलिस जो है इनको घेर लेती है अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में, जहां पे इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। हु गिव द इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? आप सभी लोगों को पता है, भगत सिंह की हम बात कर रहे हैं। द स्लोगन ऑफ इनकलाब, देखिए अगर पूछता है कि ये जो इनकलाब जिंदाबाद जो स्लोगन है किसके द्वारा लिखा गया, तो मौलवी हजरत मोहानी, ये नाम याद रखिएगा बच्चों आप लोग, मौलवी हजरत मोहानी के द्वारा जो है जस्ट वेट, मौलवी हजरत मोहानी के द्वारा जो है इस इनकलाब जिंदाबाद के स्लोगन को लिखा जाता है, बट किसके द्वारा जो है पहली बार इसको जो है जनता के बीच में बोला जाता है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया जाता है भगत सिंह की तरफ। भगत सिंह यूज द स्लोगन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड मेड इट पॉपुलर अमंग द फ्रीडम फाइटर्स एंड द पीपल ऑफ द प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। ध्यान रखिएगा, अगर पूछता है आपसे कि इनकलाब जिंदाबाद का जो स्लोगन है, इनकलाब जिंदाबाद जो स्लोगन है वो किसके द्वारा लिखा गया था, तो याद रखना पड़ेगा आपको, मौलवी हजरत मोहानी की हम बात कर रहे हैं बच्चों। एंड किसके द्वारा पहली बार जो है जनता के बीच में जो है आप कह सकते हैं इसको पॉपुलर किया गया था, जिससे जो फ्रीडम फाइटर्स जो हमारे थे जो रिवॉल्यूशनरी से वो यूज करने लगे इनकलाब जिंदाबाद, ये जो है भगत सिंह के द्वारा किया गया था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु गिवन द फेमस स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद, ये आप लोग को पता है चल गया, सरदार भगत सिंह जो है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसके द्वारा लिखा गया था, मौलवी हजरत मोहानी के द्वारा जो है ये इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लोगन लॉन्ग लाइव रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, लॉन्ग लाइव रिवॉल्यूशन की जो हम बात कर रहे हैं बच्चों, ये वही इनकलाब जिंदाबाद के इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है उसी की हम बात करें, इनकलाब जिंदाबाद और लॉन्ग लाइव रिवॉल्यूशन बाय सरदार भगत सिंह। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव व एग्जीक्यूटिव, देखिए अभी हम लोगों ने जो है भगत सिंह का जो एग्जीक्यूट कब किया गया था, ये डेट हम लोगों ने पढ़ा था, तो 23 मार्च 1931 को जो है भगत सिंह को एग्जीक्यूट किया जाता है, तो वही डेट था जब सुखदेव और राजगुरु को भी जो एग्जीक्यूट किया जाता है। भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव वर एग्जीक्यूटेड ऑन 23 ऑफ मार्च 1931। चलिए यहाँ पे जो बहुत सारी चीजों को हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सभी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी जिसमें कवर कर रखी हैं, थोड़ी सी चीजों को बस हम पढ़ना चाहेंगे जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जस्ट वेट प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। चलिए बस अपडेट याद रखिएगा, बिकॉज अभी हम जो थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे और जो जिस्ट पढ़ा था वहां पे हम लोगों ने इन सभी पॉइंट्स को कंप्लीट किया था। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बार बार चीजों को रिपीट करना जो है सही नहीं है, बिकॉज इतना समय नहीं है हमारे पास कि एक ही चीज को रिपीट किया जाए लगातार। भगत सिंह थ्रू बॉम्ब इन सेंट्रल असेंबली अलॉन्ग विद, जल्दी से मुझे बताइए किसके साथ जो है सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह के द्वारा बॉम्ब फेंका गया था। आप लोग को पता है बच्चों, बटुकेश्वर दत्त की हम बात करें, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि बटुकेश्वर दत्त एंड भगत सिंह जो है इन लोगों ने सेंट्रल असेंबली में जो है बॉम्ब फेंका था। चलिए मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को जो है फांसी की सजा दी जाती है किस केस में, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस की हम बात करें, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस की जो है यहाँ पे हम बात करें, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है बच्चों फांसी की सजा दी जाती है। 23 मार्च 1931 की हम बात कर रहे हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भगत सिंह वॉज एग्जीक्यूटेड अलॉन्ग विद टू, अब ये तीन जो नाम है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये नाम आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये तीनों नाम एक साथ है। 23 मार्च 1931, ये डेट भी याद रखिएगा, 23 मार्च 1931 की हम बात कर रहे हैं बच्चों, जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को एग्जीक्यूट किया था लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में। तो देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ पे क्वेश्चन 56 नंबर पे जो लिखा है, भगत सिंह वॉज एग्जीक्यूटेड अलॉन्ग विद टू हिज कॉमरेड्स ऑन 23 ऑफ मार्च 1931 हु वर दोज टू। तो सुखदेव और राजगुरु की हम बात करिए, आप लोग को पता है सुखदेव और राजगुरु की हम बात कर रहे हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भगत सिंह मेमोरियल इज सिचुएटेड एट, जल्दी से बताइए मुझे कि भगत सिंह मेमोरियल कहाँ पे सिचुएटेड है, फटाफट बताइए आप लोग मुझे बच्चों। फिरोजपुर की हम बात करें, फिरोजपुर में जो है भगत सिंह मेमोरियल सिचुएटेड है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं। 23 मार्च 1931 ये आप लोग को पता है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को एग्जीक्यूट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, एंड देयर फ्यूनरल was done on the bank of river Satluj in Firozpur district. Today at the same place the memorial of Shahid Bhagat Singh is situated, where every year on 23rd of March thousands of people come to pay their homage.
चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशनरी वाज नॉट हैंग्ड इन द लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था सुखदेव नाम था, राजगुरु नाम था, भगत सिंह नाम था, तो ऑब्वियस सी बात है बटुकेश्वर दत्त नाम नहीं था। ये यही तीन जो थे सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह, इनको 23 मार्च 1931 को जो है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में बच्चों फांसी की सजा दे दी जाती है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जस्ट वेट। फाइन, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस रिजल्टेड इन द हैंगिंग ऑफ, ये आप लोग को याद हो गया होगा, भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु, यानी कि 3, 4, 5 जहां भी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट। डी वाले की हम बात करें, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को जो है फांसी की सजा दी जाती है 23 मार्च 1931 को जो है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देख सकते हैं आप यूपीपीएससी 2010 में, देन यूपीपीसीएस मेंस 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेम द फर्स्ट रिकॉर्डेड मुस्लिम हु वाज हैंग्ड फॉर द इंडियन फ्रीडम। देखिए इसके भी बारे में हम लोगों ने कल जो जिस्ट कवर किया था वहां पे पढ़ा था कि इसका नाम की किसकी बात कर, अशफाक उल्ला खान की हम बच्चों बात कर रहे थे। अशफाक उल्ला खान वाज द फर्स्ट रिकॉर्डेड मुस्लिम हु वाज हैंग्ड फॉर द इंडियन फ्रीडम। चलिए मूव करते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं। अशफाक उल्ला खान वाज द फर्स्ट रिकॉर्डेड मुस्लिम हु वाज सेंटेंस्ड टू डेथ इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ऑन 19th of December 1927 एट द एज ऑफ 27 इन फैजाबाद जेल। तो आप देख सकते हैं कि एज अशफाक उल्ला खान को जो है, पहली चीज तो ये याद ध्यान रखिएगा आप लोग कि ही वाज द फर्स्ट रिकॉर्डेड मुस्लिम हु वाज हैंग्ड फॉर द इंडियन फ्रीडम। देन और कब इनके जो है फांसी की सजा दे दी गई थी, कब इनको हैंग किया गया था 19th of December 1927 को एट द एज ऑफ 27 years इन द फैजाबाद जेल। ही वाज बोर्न ऑन 22 October 1900 इन शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। सपोज कीजिए कि एक बार को क्वेश्चन ये भी पूछ ले कि अशफाक उल्ला खान जो वाज द फर्स्ट रिकॉर्डेड मुस्लिम जिनको फांसी की सजा दी गई थी, इनका जन्म कहाँ पे होता है, तो शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में बच्चों इनका जन्म होता है। इन रेफरेंस इफ द रेफरेंस ऑफ 1857, देखिए अगर हम 1857 की क्रांति की बात करेंगे, इज ऑल्सो टेकन इनटू अकाउंट, एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी अजीजुद्दीन। तो देखिए अगर हम 1857 रिवोल्ट की बात करते तब हमारा आंसर क्या होगा, अजीजुद्दीन होगा। Because in 1857, after suppressing the Delhi revolt, Britishers hung the Mughal prince Azizuddin and 6 other Mughal princes at the Delhi gate. दिल्ली गेट। तो देखिए यहाँ पे जो है बेसिकली हम जो है 1857 रिवोल्ट को कंसिडर नहीं की, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे जो है अशफाक उल्ला खान है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, चार चीजें, चार आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। गिवन बिलो अ लिस्ट ऑफ सम केसेस, सिलेक्ट देयर करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन एट देन। देखिए लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस लिखा हुआ बच्चों आपके सामने, देन लिखा हुआ मेरठ केस, काकोरी केस, उसके बाद लिखा हुआ बच्चों मेरठ केस, देन लिखा हुआ है कानपुर केस। अब देखिए लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस की हम बात करें तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस बच्चों 1916 में होता है। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस 1916 में होता है। देन देखिए ये जो है फर्स्ट लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस 1916 में होता है गदर मूवमेंट के बाद। अगर हम सेकंड लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस की बात करते तो सेकंड लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस बच्चों 1930 में होता है। सेकंड लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस भगत सिंह केस में जो है आपको देखने को मिलेगा। कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस की बात करते हैं तो कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1924 में, और काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस ये जो है सभी हम लोगों ने पढ़ लिया। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस 1925 हम लोगों ने पढ़ा था। देन हम लोगों ने बच्चों लाहौर कॉन्स्पिरेसी कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1924 था, ये भी हम लोगों ने देखा था। मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस की बात करते हैं, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस के बारे में अभी तक मैंने आप लोग को नहीं बताया, 1929, ये याद रखिएगा मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस 1929। देखिए द डिजायर्ड आंसर विल बी ऑप्शन सी इन रेफरेंस टू द फर्स्ट लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। यहाँ पे जो फर्स्ट लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस को कंसिडर किया गया है, फर्स्ट लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस 1916 में होता है जो कि गदर मूवमेंट के बाद 1916 में। काकोरी वाला हम लोगों ने देखा 1925, कानपुर वाला हम लोगों ने देखा बच्चों 1924 में। देन मेरठ वाला जो है आपके सामने 1929 लिखा हुआ है। तो आप जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर लीजिएगा। देखिए फर्स्ट, देन कानपुर वाला जो है हमारा कानपुर वाला 1924 आपको देखने को मिल रहा, मींस फोर्थ वन। देन आपको जो है काकोरी वाला 1925 देखने को मिल रहा। देन मेरठ वाला बच्चों 1929 को देखने को मिल रहा। थर्ड जो है हमारा लास्ट ऑप्शन है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1924। देखिए क्या कह रहा, इन चार नामों में से जो है कौन जो है कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस में 1924 में जो हुआ था उसमें एसोसिएटेड नहीं है। अभी जो हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया वहां पे जो है कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस का ईयर पूछा हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 1924। अब देखिए यहाँ पे जो एम.ए. अंसारी की हम बात करते, जस्ट वेट, गिव मी फ्यू सेकेंड्स। चलिए
लिखा हुआ हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1924। तो बच्चों एम ए अंसारी की हम बात करें, एम ए अंसारी जो इससे नहीं जुड़े हुए थे। बाकी मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, ये सभी के सभी जो है हमारे कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1924 से जुड़े हुए थे। चलिए देख लेते हैं आखिर एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। ये पॉइंट भी जो यहाँ मेंशन किए गए हैं वो ध्यान रखिएगा, सभी एनसीईआरटी से लिए गए हैं। टू रिप्रेस द इंक्रीजिंग पावर ऑफ कम्युनिस्ट इन इंडिया, फ्यू कम्युनिस्ट लीडर्स वर ट्राइड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्पिरेसी इन कानपुर, जिसे जो हम कानपुर कॉन्स्पिरेसी के नाम से जानते हैं। जो लिस्ट थी 13% की ओरिजिनली जो कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस में जुड़े हुए थे, एम एन राय, मुजफ्फर अहमद, तो देखिए मुजफ्फर अहमद नाम आपके सामने आ गया। देन शौकत उस्मानी नाम आपके सामने आ गया। देन गुलाम हुसैन, ऐसे डांगे, एम शिंगरवेलू, आर एल शर्मा, नलिनी गुप्ता नाम आ गया। शमीउद्दीन हसन, देन एम आर एस वलीउद्दीन, देन डॉक्टर मनीला एंड संपूर्णानंद एंड सत्य भक्त। देख सकते हैं ये नाम जो है अगर हो सके पॉसिबल हो तो एक बार याद कर लीजिएगा, बिकॉज ज्यादा पुराना क्वेश्चन ही 2021 में ही क्वेश्चन आया हुआ, तो मे भी जो है यहाँ पे सपोज कीजिए 4 नाम दिया, बाकी 13 नाम आपके सामने एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। वहां से जो है इन 13 नामों को एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन में जो इन्हीं ऑप्शन में से आपके सामने ये नाम आ जाता है तो आप लोग को ध्यान रखना जरूरी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस से क्या अमीरचंद जुड़े हुए हैं, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस से क्या अशफाकुल्ला जुड़े हुए हैं, देन लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस से क्या जतिन दास जुड़े हुए हैं, नासिक कॉन्स्पिरेसी केस से क्या राज बिहारी बोस जुड़े हुए हैं। तो देखिए बच्चों, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस एंड लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, ये तीनों सही दिया। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस की हम बात करें अमीरचंद जुड़े हुए हैं। देन काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस अशफाकुल्ला एंड लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस जतिन दास। जब हम नासिक कॉन्स्पिरेसी केस की बात करते हैं वहां बच्चों अनंत लक्ष्मण कन्हरे हम लोगों ने कल जो हम लोगों ने जस्ट कवर किया था वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि अनंत लक्ष्मण कन्हरे बच्चों नासिक कॉन्स्पिरेसी केस से जुड़े हुए थे। दिल्ली राज बिहारी बोस की अगर हम बात करते हैं तो राज बिहारी बोस जो है बच्चों ये दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस जो जहां भी हम लोगों ने दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस में जो अमीरचंद का नाम पढ़ा वहीं पे राज बिहारी बोस भी बच्चों जो है दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस से जुड़े हुए थे। चलिए इसके देख लेते हैं और क्या बातें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। अभिनव भारत सोसाइटी वॉज लॉन्च्ड इन 1904 बाय द वी डी सावरकर। देखिए बच्चों क्या लिखा, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना जो है इसको जो लॉन्च किया गया था वी डी सावरकर के द्वारा 1904 में। वन मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन अनंत लक्ष्मण कन्हरे शॉट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। देखिए यही अनंत लक्ष्मण कन्हरे की हम बात करें जो नासिक कॉन्स्पिरेसी के जो करेक्टली मैच नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, उसी के बारे में हम एक्सप्लेनेशन में देख रहे हैं बच्चों। तो अभिनव भारत सोसाइटी की जो स्थापना वी डी सावरकर के द्वारा 1904 में की जाती है, जिसके एक मेंबर रहे थे अनंत लक्ष्मण कन्हरे। इन्होंने जो है नासिक के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे जैक्सन, उसकी हत्या कर देते हैं 21 दिसंबर 1909 को। दिस सेंसेशनल मर्डर इज नोन एज नासिक कॉन्स्पिरेसी केस। इसी को जो है नासिक कॉन्स्पिरेसी केस से हम जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं चीजें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी कि अनंत लक्ष्मण कन्हरे के द्वारा जो है नासिक के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहते हैं जैक्सन, उनकी हत्या 21 दिसंबर 1909 को कर दी जाती है। इसी वजह से जो है ये जो मर्डर केस था इसे जो हम नासिक मर्डर केस के नाम से जानते हैं। चलिए मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following trial attracted worldwide publicity and drew sympathetic comments from the Albert Einstein, H.G. Wells, Harold Lasky and Roosevelt in favor of the convict? तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि इसमें से जो है आपके सामने जो जितने भी नाम दिए हुए हैं देख सकते हैं। 2017 का ये क्वेश्चन है कि किस ट्रायल में जो है वर्ल्ड वाइड सिंपैथी जो है अट्रैक्ट किया था। उनमें से कौन कौन से थे, एल्बर्ट आइंस्टीन भी थे, H.G. वेल भी थे, हेरोल्ड लस्की भी थे, रूजवेल्ट थे। सभी का जो है कमेंट, सिंपैथेटिक कमेंट जो है किस ट्रायल में देखने को मिलता है। तो बच्चों मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस की हम बात करें, चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं यहाँ पे। In March 1910, government of the Lord Irwin arrested 31 labor leaders of the working class movement, and the 3.5-year trial resulted in the conviction of the Muzaffar Ahmad, S.A. Dange, Jogleker Philip Sprat, Van Bradley, Shaukat Usmani and others. The trial got worldwide publicity but weakened the working class movement. तो आप देख सकते हैं कि मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस की हम बात कर रहे हैं। इन्हीं में जो इसी मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस में जो वर्ल्ड वाइड सिंपैथेटिक कमेंट आपको देखने को मिलता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट। अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 2015 का क्वेश्चन है ये।
क्या है, चार नाम दिए हुए, कॉन्स्पिरेसी केस का नाम दिया हुआ और दूसरी तरफ जो डेट लिखा हुआ। मैंने आप लोग को कहा था कि आप लोग जो कोई भी इवेंट होगा, कुछ भी कॉन्स्पिरेसी केस होगा, उसका ईयर याद रखिएगा, प्लस किस जगह जो है वो इंसिडेंट घटी थी और किसके द्वारा जो है वो किसके नेतृत्व में उस इंसिडेंट को जो है एग्जीक्यूट किया गया था। तो हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस की हम बात करते, तो हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस बच्चों 1910 में ही होता है। वहीं विक्टोरिया कॉन्स्पिरेसी केस की हम बात करते हैं, ये भी 1914 में ही होता है। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस दो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। 1916 में पहला लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस होता है गदर मूवमेंट के बाद। उसके बाद जो है आपको सेकंड लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस 1930 में देखने को मिलता है। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस की जब हम बात करते हैं तो बच्चों काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस 1924 में नहीं होता है। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस बच्चों 9 अगस्त 1925 में होता है। 9 अगस्त 1925 को इसको जो है इस काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस आपको देखने को मिलेगा। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं फटाफट। The Kakori Revolution, also called the Kakori Conspiracy or Kakori train robbery or Kakori case, was a train robbery that took place in the leadership। अभी जो है हम लोग जो काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस की बात या फिर काकोरी ट्रेन रॉबरी की हम बात कर रहे हैं, राम प्रसाद बिस्मिल की लीडरशिप में जो है इस काकोरी ट्रेन रॉबरी को जो है एग्जीक्यूट किया जाता है काकोरी में नियर लखनऊ ऑन 9 अगस्त 1925 ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। यहाँ पे जो गवर्नमेंट ट्रेजरी को लूटा जाता है। जो अदर रिवॉल्यूशनरीज थे जो इसका कोई ट्रेन रॉबरी में इन्वॉल्व थे वो कौन कौन थे बच्चों? चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र नाथ सन्याल, मंथन नाथ गुप्ता एंड देन राजेंद्र लहिड़ी। अनदर जजमेंट इन द फर्स्ट एंड द सेकंड लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस से आप लोग को पता है, पहला लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस 1916 एंड सेकंड लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस 1930। एक और हम बच्चों लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आज के सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करेंगे। जस्ट प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। चलिए फटाफट हम देखते हैं क्या लिखा हुआ यहाँ पे। मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट टू चूज द करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चों, लिखा हुआ हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस। तो हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस, एक तो डेट तो आप लोग को याद हो गया होगा, हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस 1910 की हम बात कर रहे हैं। देन लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस लिखा हुआ है बच्चों। तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस अभी हम लोगों ने देखा एक 1916 में हुआ था, पहला लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, और दूसरा लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस 1930 में हुआ था। उसके बाद लिखा हुआ दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, देन लिखा हुआ है अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, और लिखा हुआ लिस्ट 2 में कौन जो है व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ था। चलिए फटाफट आप लोग मुझे बताइए। देखिए जब हम हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस की बात करते हैं बच्चों, तो हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस में जतेंद्र नाथ मुखर्जी जी जुड़े हुए थे। तो हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस चीजें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी, जतेंद्र नाथ मुखर्जी जी से जुड़े हुए थे। देन लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस की बात करते हैं, राजगुरु इससे जुड़े हुए थे। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस मास्टर अमेचंद, देन अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस अरविंद घोष जो है इससे जुड़े हुए थे। तो काफी सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। एक लास्ट क्वेश्चन और हम कवर कर लेते हैं। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगे एंड शौकत उस्मानी एंड नलिनी गुप्ता वर जेल फॉर विच कॉन्स्पिरेसी। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगे, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता को जो है किस कॉन्स्पिरेसी में जो है जेल होता है। तो फटाफट आप लोग मुझे बताइए। काकोरी ट्रेन, चटगांव आर्मरी रेड, उसके बाद लिखा मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस, देन कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस। तो बच्चों डी ऑप्शन हमारा कहीं सही, कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस की हम बात कर रहे हैं। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। व्हेन सोशलिस्ट आइडियोलॉजी स्प्रेड इन इंडिया during the third decade of the 20th century, the government took steps for suppression. Socialist leaders were put in jail. Shripad Amrit Dange, then Muzaffar Ahmad, Shaukat Usmani and Nalini Gupta were put into jail on the false accusation of involvement in Kanpur conspiracy case. All were sentenced to the 4 years इम्प्रिजनमेंट। बच्चों आज का जो है हम सेशन यहीं पे एंड करते हैं, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसको कल के सेशन में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जस्ट वेट, फाइन। चलिए थैंक यू सो मच एंड कल के सेशन में हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर कमिंग एग्जाम।